कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों को देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न परिभाषाओं को देखा था, उसके बाद सामाजिक नियंत्रण से उससे जो विभिन्न प्रकार है उस सभी को देखा था। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न एमसीक्यू को भी हम लोगों ने कवर किया था। इसमें से एक टॉपिक बच जा रहा था अभिकरण, जिसको कि आज की क्लास में कवर करवा दिया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जिनको मेरे नोट्स की जरूरत है, जो पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका पूरा प्रोसेस दे रही हूँ। आप वहाँ पे जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपको जो ये नोट्स है पूरे एकदम सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे। और मेन इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, ये पूरे इजी वे में आप लोगों तक डिलीवर किया जा रहा है। पूरा इजी एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया। तो देखिए आज का हमारा क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण। क्या देखेंगे हम लोग? सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण हम लोगों ने देखा था कि हर एक व्यक्ति का नियंत्रण उसके सोसाइटी में, उसके फैमिली में कैसे होता है। तो दो माध्यमों से हम लोगों ने देखा था कि एक तो धार्मिक आधार पर होता है, एक कानून के माध्यम से होता है। इसमें भी इसके विभिन्न विभिन्न रूप है, जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक हो गए, प्रतिष्ठा मूलक हो गए। तो इसके विभिन्न अभिकरणों को हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला जो इसका अभिकरण है वो हो जाएगा परिवार। ठीक है, इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा? परिवार। क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति का समाजीकरण होता है, किसी भी बालक का समाजीकरण होता है, समाज में किस प्रकार से उसको चलना है, उठना है, बैठना है, ये वो कहाँ सीखता है? तो परिवार में सीखता है। तो परिवार प्राथमिक और अनौपचारिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। कूले ने परिवार की भूमिका बताते हुए कहा है कि परार्थवादी भावनाओं को यह परिवार जन्म देता है, सहयोगी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन और सुझाव आदि के द्वारा हमारा नियंत्रण करता है। परिवार के अंतर्गत हमारा नियंत्रण होता है। दूसरा उन्होंने जिस बात की बात की है वह है राज्य। राज्य जो है ये औपचारिक नियंत्रण है, ये द्वितीयक नियंत्रण का साधन है कि राज्य भी क्या करता है? व्यक्ति का समाज के अंतर्गत नियंत्रण करता है। तीसरा है कानून। कानून क्या है? औपचारिक है क्या अनौपचारिक है? तो कानून जो है ये औपचारिक नियंत्रण का माध्यम है, इसके माध्यम में भी समाज के अंतर्गत व्यक्ति का नियंत्रण होता है। फिर फोर्थ हो जाएगा धर्म, प्रथा, परंपरा, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगी। फिफ्थ हो गया लोक रीति और लोकाचार। क्या हो जाएगा? लोक रीति और लोकाचार के माध्यम से भी व्यक्ति का समाज के अंतर्गत नियंत्रण होता है। सिक्स्थ हो गया समाजीकरण। समाजीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति का समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। फिर हो गया शिक्षण संस्थाएं। ये सब क्या है? इसके विभिन्न अभिकरण है, इसके विभिन्न रूप है। इसके माध्यम से भी व्यक्ति का समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण होता है। और फिर आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं। आर्थिक और राजनीतिक संस्था के माध्यम से भी व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण समाज के अंतर्गत होता है। इसमें किंग्सले डेविस महोदय बताते हैं कि ये यूनिट 3 का टॉपिक है। इसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहता है। मान लीजिए जैसे आपका ये सोसाइटी है, सोसाइटी के विभिन्न पार्ट्स हो गए,
विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से हो गया, आपके एजुकेशन हो गया, आपका विवाह हो गया, मैरिज हो गया, ये सभी चीजें हो गई ना आपका। इस प्रकार से जितने भी इसके रूप हो गए, आपके रिलीजन हो गया। तो अगर किसी भी एक रूप में कोई अगर फॉल्ट आ जाए तो समाज क्या, ये जो सोसाइटी है सही ढंग से रहेगा? आपको दिखेगा कि हाँ अगर मैरिज व्यवस्था सही नहीं है, परिवार के अंदर विवाह की जो व्यवस्था सही नहीं है, तो आपका समाज क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसको सही रहना जरूर होगा, इसका नियंत्रण करना जरूरी होगा। तो ये सब क्या है, सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण है। अभिकरण का मतलब क्या, विभिन्न रूप है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास इसी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बच रहा था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आप लोगों का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे कवर करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।